अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 79 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 78 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन इस्लाम का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि ये लोग दुनिया में आप मुसलमानों को, मोमिनों को, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई कि आप लोगों को मुतासर करने के लिए अपने माल, अपनी औलाद का ज़िक्र करते हैं और ये भी धमकी देते हैं कि ये हमारा माल और हमारी औलादें हमेशा हमारे पास रहेंगी और आखिरत में भी हमारे छुटकारे का सबब बनेगी। और उससे फिर मुसलमानों का घबरा जाना ज़िक्र फरमाया कि आप लोग समझते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये सही है, ऐसा नहीं है। फरमाया कि इनसे पूछो कि ये अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जहाँ का आए हैं, जो इनका लिखा हुआ है मुक़द्दर में, या फिर अल्लाह तबारक व तआला से कोई ऐहद व पैमान कर आए हैं, किस बेस पे ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो इनके दुनिया में अता की गई है आखिरत में इनके पास रहेंगी और ये इनकी मलकियत है। आगे फरमाया कि कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं है। धमकी आमेज़ लहजे में अल्लाह तबारक व तआला धमकी देते हुए फरमा रहे हैं कि ख़बरदार, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कैसा हरगिज़ नहीं है? तो कि इनको अल्लाह तबारक व तआला सज़ा नहीं देंगे या इनकी माल और औलाद इनके आखिरत में भी इनके साथ रहेगी और आखिरत में भी ये सुरखरू रहेंगे, मुसलमानों से ज़्यादा आसानी और आसूदगी की ज़िंदगी में रहेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु, और ना सिर्फ ऐसा नहीं है बल्कि ये भी है कि वो जो कह रहे हैं वो गुनाह कबीरा कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला पर बहतान लगा रहे हैं और इस कहने की भी सज़ा इनको भुगतना पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हम इनको ढील हम इनका कहा गया लिख रहे हैं। और एक बात पीछे मैं बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखा हुआ देख के बताने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला आलम अल गायब है, वो पहले से जानता है, लेकिन लिखना इनकी तसल्ली के लिए। फरमाया सनक्तुबु मा यक़ूलु, जल्दी हम लिख देंगे जो ये कहते हैं और फिर इस किए का, इनको कहने का भी सज़ा भुगतना पड़ेगी। वनुमिद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दन, और इस कहने, इस बहतान पर भी इनकी सज़ा को और लंबा किया जाएगा, यानी इस कहने पर भी इनको सज़ा भुगतना पड़ेगी। ये जो अल्फाज बोल रहे हैं अभी और ये मोमिनों को धमका रहे हैं और मोमिनों को ना सिर्फ धमका रहे हैं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर बहतान तराज़ी कर रहे हैं और ये समझते हैं कि बोले गए अल्फाज की कोई वक़्त नहीं है। ऐसा नहीं है। जो इनके अल्फाज इनके पास से बोले जा रहे हैं उन अल्फाज को हम लिखे जा रहे हैं और इनका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा और अज़ाब इन अल्फाज के बदले में भी इनको दिया जाएगा। और इनको ढील दी हुई है हमने और ये लंबे अरसे तक पड़े हुए हैं, लेकिन अज़ाब भी इतना ही लंबा होगा इनके लिए। फरमाया कि वनारिसु मा, और फिर वनारिसु मा यक़ूलु वयातीना फ़र्दा, और हम फिर जो ये कह रहे हैं इसके बदले में इनसे छीन लेंगे जो इनको असबाब दिए हुए हैं और जिनको ये मलकियत समझे हुए हैं और जिनको मलकियत समझ कर ये गुरूर और तकब्बर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनसे छीन ली जाएंगी। और यातीना फ़र्दा, और जब ये हमारे पास आएंगे तो अकेले आएंगे, तन तना आएंगे, सब छोड़ छड़ा के आएंगे। और जिस चीज़ पे दुनिया में ये लगे हुए हैं, माल व मता हासिल करने, औलाद के लिए जायज़ नाजायज़ करने, और जिन महबूदों के पीछे लगे हुए हैं वो महबूद भी क़यामत के दिन इनके काम नहीं, आखिरत के दिन इनके काम नहीं आएंगे। और वो महबूद भी अपना आप छुड़ाते हुए लगेंगे, छुपते फिरेंगे। आबुद और महबूद दोनों ही मजबूर हो, परेशान होंगे और एक दूसरे से छुपते फिरेंगे और अकेला और तन्हा बंदा आएगा और सब किए की सज़ा। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के लिए, लालच के लिए उसने कभी औलाद के लिए, कभी माल जमा करने के लिए, कभी अपने महबूदों के लिए सब किया और जायज़ नाजायज़ की तमीज़ नहीं की। और मोमिनों को और ईमान वालों को और अंबिया कराम को जुटलाते रहे और उनको तकलीफ़ देने के लिए कोशिश करते रहे और हर वो काम करते रहे जिससे मोमिनों को और अंबिया कराम को तकलीफ़ हो। तो उसके बदले में इन्हें आखिरत में जब अकेले आएंगे, दुनिया में तो हर एक के लिए इन्होंने किया काम, हर एक के हिस्से डाले और कभी औलाद के लिए नाजायज़ किया, कभी माल जमा करने के लिए नाजायज़ किया, कभी अपने महबूदों के लिए नाजायज़ किया, लेकिन
ये सारी चीज़ें आखिरत में इनके काम नहीं आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने इन्हें अकेले में जवाबदेह होना पड़ेगा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिया, और ये कहते हैं कि जो इन्होंने अल्लाह के अलावा माबूद बनाए हुए हैं, वो माबूद इनको इज़्ज़त में ज़्यादा, इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे और उनकी मजबूती में इजाफ़ा करेंगे, इनकी ताकत में इजाफ़ा करेंगे और उनके नाम में इजाफ़ा करेंगे। और इस तरह एक बड़ी मजबूती के साथ वो लोगों से मुकाबला कर सकेंगे। और उन माबूदों की बेस पे वो कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त और हो रही है, और उनको अगर छोड़ देंगे तो हम ज़िल्लत में चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐसा नहीं है। क़यामत का दिन जब होगा तो इनके आबद और माबूद दोनों जमा कर दिए जाएंगे, और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक कर रहे हैं और तरह तरह की चीज़ों को माबूद बना रहे हैं, और उन चीज़ों को माबूद बना रहे हैं जिनकी कोई वक़्त कोई वैल्यू नहीं है, और जो अपने आप को हरकत देने की भी सलाहियत नहीं रखते, अपने ऊपर से मच्छर उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते। और ये उनको उस माबूद के साथ शरीक ठहरा रहे हैं जिस माबूद ने ज़मीन और आसमान और इसमें पाई जाने वाली तमाम चीज़ों को सिर्फ कुन कह के तख्लीक कर लिया, और सिर्फ कुन कह के मलिया मेट कर देगा, तहस नहस करने की सलाहियत रखता है। ये उसके साथ उन माबूदों को शरीक कर रहे हैं जो एक सांस लेने के लिए भी अल्लाह के मोहताज है, और जो अपने ऊपर से खुद एक जगह छोड़ के दूसरी जगह बैठ नहीं सकते, खुद एक जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये इनको उस माबूद के साथ शरीक कर रहे हैं, बराबर समझ रहे हैं जिस माबूद ने तमाम कायनात को तख्लीक किया। फरमाया कि यकून अल्लाहुम इज़्ज़न, और उसको इज़्ज़त का बाइस समझते हैं। अल्लाह के अलावा जो माबूद बनाते हैं उन माबूदों को इज़्ज़त का सबब समझते हैं, और समझते हैं कि इन माबूदों की इबादत करने से इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है, इनकी ताकत और क़ुव्वत में इजाफ़ा हो रहा है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सयकफ़ुरून बिइबादतिहिम, जल्द ही अल्लाह के यहाँ जब इनको जमा किया जाएगा तो इनके जो महबूद होंगे वो इनकी इबादत से इनकार कर देंगे। यानी कि आबद कहता फिरेगा कि अल्लाह ताला मैंने इसकी इबादत की और इसके लिए मैं गुमराह हुआ, मैं इसको माबूद समझता रहा, मैं इससे मुतासर होता रहा और तुझे छोड़ के इसकी इबादत में लगा रहा है। इसने मुझे गुमराह किया और तू इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा हर एक के लिए डबल दुगना अजाब दिया जाएगा, और माबूद जो है वो मुँह छुपाते फिरेंगे। पहली बात यह कि अपने आबदों को वो मिलेंगे ही नहीं, और दूसरी बात यह कि अगर कहीं मिल जाते हैं अपने आबिद को तो फिर क्या कि वो उससे इनकार कर देंगे पहचानने से ही। और तीसरी बात यह अगर कहीं पहचानने से इनकार ना किया किसी वजह से तो फिर वो उनको खरा जवाब दे देंगे कि हमने तुम्हें नहीं कहा था कि हमारी इबादत करो, हम खुद मुश्किल में हैं और हम इस वक्त तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते और हम गलत थे। और शैतान जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को इंसान के बहकाने के लिए, शैतान सरगर्दा है दुनिया में ख़ुद भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी वो इसी तरह रहेगा। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को देखेगा और जब उसके मानने और चाहने वाले उसके सामने आएंगे तो वो भी इनकार कर देगा और वो कहेगा कि मैंने गलत वादा किया था, धोखे का वादा किया था, मैंने कि कोई भी सच नहीं बोला था। जो अल्लाह का वादा है वो सच्चा है, उस वक्त वो भी सच बोल पड़ेगा, शैतान भी। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि सयकफ़ुरून बिइबादतिहिम, आबदों की इबादत से उनके महबूद इनकार कर देंगे और उनसे कहेंगे कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, हमारे कहने पे तुमने हमारी इबादत नहीं की थी, हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया था, हमने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया नहीं था और तुम खुद ही किए जा रहे हो। और अब हम मुश्किल में हैं, इस वक्त जब हम मुश्किल में हैं तो हम तुम्हारी क्या अपनी भी कोई मदद नहीं कर सकते और वो उनका सामना भी नहीं करेंगे। वयकून अलैहिम ज़िद्दा, बल्कि वो उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और उनके मुखालिफ हो जाएंगे। मुखालिफ होकर दावत उनके अज़ाब में उनको देख के खुश होते रहेंगे या अपनी पड़ी होगी और उनके ख़िलाफ़ दलीलें देना शुरू कर देंगे। आबदों के ख़िलाफ़ माबूद दलील देगा कि या अल्लाह मैंने इसे नहीं कहा था कि ये मेरी इबादत करे, ये तेरे हुक्म की नाफरमानी करते हुए खुद ही मेरी इबादत किए जा रहा था, या जिस तरह भी गुमराह हुआ मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ।
اور وہ ایک دوسرے کے خلاف دلیلیں دینے پہ آمادہ ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے اور جھگڑا کرنے لگیں گے، بحث مباحثہ کریں گے آپس میں اور جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، اور جن کی عبادت کی جا رہی تھی وہ بھی مجبور ہوں گے، جو عبادت کر رہے تھے وہ بھی، یعنی عابد اور معبود دونوں مشکل میں پڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے کوئی جمع پوجی، کوئی سرمایہ، کوئی مال و دولت، کوئی ان کا معبود، کوئی بھی جب کام ان کے نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ اور حق ہے۔ اور اس وقت مومن جب اپنے معبود کو دیکھیں گے تو مومنوں کے معبود کی طرف سے ان کو خوشخبری ہوگی اور ان کو جنت میں بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی، اور ان کے درجات ان کی عبادت کے لحاظ سے یا ان کی فرما برداری کے لحاظ سے درجات مقرر کیے جائیں گے، اور ان درجات پر ٹھکانے دیے جائیں گے، اور ہر ایک اپنے ٹھکانے پہ، ہر ایک اپنے درجے پہ خوش ہوگا اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جو کچھ ہے اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اس طرح کر کے مومن خوش ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر ان کے لیے، مومنوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بسے جائے گا، سلامتی کا پیغام ہوگا، اور پھر یہ کہ یہ ٹھکانے تمہیں دیے گئے یہ تمہارے لیے ہمیشہ کے ہیں، اور اس میں چھننے کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، اور ہر طرح سے آسودگی اور آسائش میں ہوں گے۔ اور اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو فرشتوں سے سوال کروائے گا کہ یہ جو تمہیں گمراہ کرنے کی حتی الامکان آخر دنیا میں کوشش کر رہے تھے، ان کے ٹھکانوں کو دیکھو اور اپنے ٹھکانوں کو دیکھو، اور جب وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، دنیا کی تکالیف کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے، ہمارے معبود نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا کیا، اور ان کے معبودوں نے ان کو گمراہ کر دیا اور طرح طرح کی مشکلات میں ڈال دیا، اور آج ان کو پیغام دینا تو دور کی بات، ان کے معبود ان کا سامنا بھی کرنے سے گریزاں ہوں گے اور ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو مومن ان کو دیکھ کے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا پورا ہوا؟ ہمارے ساتھ جو ہو گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو وہ کافر کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی وعدہ پورا ہو گیا ہے، ہم بھی عذاب میں ہیں، کاش کہ اس وقت ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہو کے نبی کی بات مان لیتے اور جھوٹے معبودوں کے ساتھ نہ چلتے، لیکن اس وقت جو بات رہ جاتی ہے وہ صرف کاش کی ہی رہ جائے گی۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ ہے۔ تعاون علی البر والتقویٰ کے اصول کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نیکی اور اچھائی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ میں آپ کے تعاون کی منتظر ہوں یا پھر آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔